एक छोटे से गांव में शांति देवी नाम की एक महिला रहती थी। पूरे गांव में उनकी पहचान एक सख्त और गुस्सैल सास के रूप में थी। लोग उनसे थोड़ा डरते भी थे। उनके बेटे रवि की शादी शहर की एक सीधी सादी और समझदार लड़की पूजा से हुई। शादी के बाद जब पूजा पहली बार ससुराल आई तो उसने सोचा कि वह इस घर को अपना घर बनाएगी। लेकिन शांति देवी का स्वभाव देखकर वह थोड़ा घबरा गई। शांति देवी हर काम में नियम बनाती थी। सुबह जल्दी उठना, समय पर काम करना और हमेशा अनुशासन में रहना उनके घर का नियम था। पूजा ने कभी शिकायत नहीं की। वह मुस्कुराकर हर काम करती रही। धीरे धीरे उसने घर के सभी काम सीख लिए, लेकिन उसके मन में एक सपना भी था। उसे खाना बनाना बहुत पसंद था। नए नए व्यंजन बनाना उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। एक दिन पूजा ने सोचा कि क्यों न अपने बनाए हुए खाने के वीडियो इंटरनेट पर डाले जाए। उसने मोबाइल से छोटे छोटे वीडियो बनाकर डालना शुरू कर दिया। शुरुआत में बहुत कम लोग उसके वीडियो देखते थे, लेकिन पूजा ने हार नहीं मानी। दिन बीतते गए। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। हजारों लोग उसके वीडियो देखने लगे। फिर लाखों लोग उसके फॉलोअर बन गए। उसके वीडियो पूरे देश में पसंद किए जाने लगे। लेकिन घर में किसी को इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। एक दिन गांव की एक पड़ोसन शांति देवी के घर आई। उसने बताया कि पूजा इंटरनेट पर बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है। शांति देवी को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि पूजा सिर्फ मोबाइल चलाकर समय बर्बाद करती है। शांति देवी को यह सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि घर का सारा नियंत्रण उनके हाथ में होना चाहिए। उन्होंने मजाक मजाक में एक कागज पर लिख दिया कि इस घर की बॉस वही है और बहू केवल कर्मचारी है। छुट्टी नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी और नौकरी छोड़ी भी नहीं जा सकती। जब पूजा ने वह कागज देखा तो उसे हंसी आ गई, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि बहस करने से रिश्ते नहीं सुधरते। समय बीतता गया। पूजा के वीडियो और लोकप्रिय होते गए। बड़ी बड़ी कंपनियां उससे संपर्क करने लगी। उसकी कमाई भी बढ़ने लगी। लेकिन उसने कभी अपनी सफलता का घमंड नहीं किया। एक दिन शांति देवी ने गुस्से में कह दिया कि अब पूजा इस घर की बहू नहीं रही। उन्होंने घोषणा कर दी कि उसे बहू वाली नौकरी से निकाल दिया गया है। घर में सन्नाटा छा गया। पूजा ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। रवि भी परेशान था, लेकिन वह अपनी मां और पत्नी के बीच फंसा हुआ था। अगली सुबह एक ऐसा फोन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बैंक से सूचना मिली कि शांति देवी के खाते में 10 लाख रुपए जमा हुए हैं। शांति देवी हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत पता लगाया कि पैसे किसने भेजे हैं। उन्हें पता चला कि ये पैसे पूजा ने भेजे हैं। शाम को जब पूजा घर छोड़ने की तैयारी कर रही थी, तब शांति देवी ने उसे रोक लिया। उनके मन में कई सवाल थे। पूजा ने उन्हें बताया कि जब उसकी अपनी मां इस दुनिया में नहीं थी, तब इस घर ने उसे सहारा दिया। शांति देवी ने कभी अपने प्यार को शब्दों में नहीं जताया, लेकिन उन्होंने हमेशा उसका ख्याल रखा। पूजा ने कहा कि उसकी सफलता में इस घर का भी योगदान है, इसलिए उसने अपनी कमाई का हिस्सा शांति देवी को दिया। यह सुनकर शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार अपने दिल की बात कही। उन्होंने बताया कि उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं उनका बेटा और बहू उनसे दूर न हो जाए। इसी डर के कारण वह सख्त बन गई थी। पूजा ने मुस्कुराकर कहा कि बेटी अपनी मां को छोड़कर नहीं जाती। इतना सुनते ही दोनों एक दूसरे के गले लग गईं। वर्षों की दूरी कुछ ही पलों में खत्म हो गई। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया।
शांति देवी पहले से अधिक खुश रहने लगी। पूजा भी खुलकर जीने लगी। कुछ समय बाद पूजा ने शांति देवी को भी अपने वीडियो में शामिल करना शुरू कर दिया। लोगों को उनकी सख्त लेकिन मजेदार बातें बहुत पसंद आने लगी। धीरे धीरे शांति देवी खुद इंटरनेट की स्टार बन गई। उनके लाखों फॉलोअर हो गए। एक दिन लाइव वीडियो के दौरान जब उन्हें बताया गया कि उन्हें 50 लाख लोग फॉलो करते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर इतने लोग मुझे देखते हैं तो सबको सुबह 4 बजे उठना चाहिए। यह सुनकर लाखों लोग हंस पड़े। कभी कभी सख्त शब्दों के पीछे भी प्यार छिपा होता है, और कभी कभी धैर्य और समझदारी ऐसे रिश्तों को भी जोड़ देती है जो टूटने के कगार पर हों। सास और बहू अगर एक दूसरे को समझ लें, तो वे दुश्मन नहीं बल्कि माँ और बेटी बन सकती हैं।